क्या आपने कभी सोचा है इतना विशाल ब्रह्मांड आखिर चल कैसे रहा है? यहाँ सब कुछ इतना परफेक्ट क्यों है? प्रकृति के नियमों में कभी कोई भूल क्यों नहीं होती? क्या ये सब सच में किसी अदृश्य शक्ति का कमाल है? क्या वाकई इसके पीछे कोई भगवान है, कोई अलौकिक शक्ति, या फिर हकीकत कुछ और ही है? चलिए आज इसी सच्चाई को समझते हैं, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को खोलने वाली किताब की समरी। और इस किताब का नाम है कॉस्मोस, यानी ब्रह्मांड। कॉस्मोस सिर्फ एक साइंस बुक नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की असली कहानी है। इसी वजह से इस किताब की दुनिया की कई भाषाओं में 50 लाख से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी है। इस इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब को लिखा है आधुनिक विज्ञान के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल सैगन ने। वही कार्ल सैगन जिन्होंने नासा के साथ मिलकर ब्रह्मांड का नक्शा समझने में बड़ी भूमिका निभाई। वही वैज्ञानिक जिन्होंने पृथ्वी के बाहर जीवन खोजने की कोशिशों को एक नई दिशा दी। और वही रहस्यदर्शी इंसान जिन्होंने दुनिया को ये सोच दी कि हम तारों की धूल से बने हैं। ये किताब हमें बताती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी असली जगह क्या है। उनके अनुसार ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं है, ब्रह्मांड हमारे भीतर भी है। और उनकी ये किताब कॉस्मोस इसी यात्रा का नक्शा है। नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक वाणी में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप भी ऐसे ही वीडियो हमेशा चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं ना किसी धर्म या भगवान के पक्ष में हूं और ना ही विपक्ष में। मेरी शिकायत सिर्फ पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ है। एक बेहतर समाज बनाने के लिए ये मेरी विनम्र कोशिश है। इसीलिए ये वीडियो सिर्फ जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हाराना कोई इरादा है और ना ही कभी होगा। तो शुरू करते हैं एक खूबसूरत सफर, वो मशहूर लेखक कार्ल सैगन के साथ। इंसान ने जब पहली बार रात के आसमान को देखा होगा, शायद वो समझ ही नहीं पाया होगा कि जिस अंधेरे में वो घूर रहा है वो असल में इतिहास, विज्ञान और समय का एक विशाल महासागर है। हम उसी महासागर के किनारे खड़े हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अनजान हो। यही है हमारी यात्रा की शुरुआत। ना कोई धर्म ग्रंथ, ना कोई चमत्कार, बस प्रकृति, उसके नियम और हम जैसे अद्भुत प्राणी जो समझना चाहते हैं कि असल में हम कहाँ हैं। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने जाना कि ब्रह्मांड उतना छोटा नहीं है जितना हजारों सालों से हमने मान लिया था। हमारा सूरज सिर्फ एक तारा है, और वह भी कोई बड़ा तारा नहीं, बस बहुतों में से एक साधारण सा तारा। हमारी आकाशगंगा में ही 100 से 400 अरब तक तारे हैं, और ऐसी आकाशगंगाएं गिनती में भी नहीं आती, करीब 2 ट्रिलियन। इस विशाल ब्रह्मांड का पैमाना समझ में आते ही एक सच्चाई खुद ही सामने आती है। हम किसी विशेष जगह के निवासी नहीं हैं, हम किसी केंद्र में नहीं हैं। हम एक साधारण तारे के साधारण ग्रह पर रहने वाले बेहद असाधारण सवाल पूछने वाले जीव हैं। इसी विशाल ब्रह्मांड के बीच पृथ्वी पर एक और कहानी शुरू हुई, जीवन की कहानी। धरती कभी सिर्फ पिघला हुआ पत्थर और गैसों का गोला था, लेकिन लाखों सालों में पानी, प्रकाश, तापमान और रसायनों ने संतुलित होकर ऐसे अणु बनाए जो खुद को कॉपी कर सकते थे। यही थे जीवन के पहले सुर। समय के साथ ये छोटे छोटे अणु कोशिकाएं बने, कोशिकाएं मिलकर जीव बने, समुद्रों में तैरते सूक्ष्म जीव, धीरे धीरे पौधे, मछलियां, कीट, पक्षी और अंत में मनुष्य बने। एक लंबी एवोल्यूशन की संगीत रचना जहां हर जीव एक अलग आवाज था, पर सबकी जड़ एक ही है, संगीत। और जब वैज्ञानिकों ने डीएनए की भाषा पढ़ी तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। धरती के सभी जीवों के पूर्वज एक ही है। पेड़, कीट, कुत्ते, पक्षी, इंसान, सबकी जेनेटिक किताब के शुरुआती पन्ने एक जैसे हैं। सैगन इसी को कॉस्मिक फ्यूग कहते हैं, ब्रह्मांड का वो संगीत जिसमें हर जीव एक सुर है, पर संगीत एक ही है। जीवन की कहानी के बाद हमारी निगाहें फिर उठती है आसमान की ओर, लेकिन इस बार सिर्फ तारे नहीं दिखते, हम उनके पीछे छिपा गणित देखते हैं। कभी ऐसा लगता था कि ग्रह अनियमित चलते हैं। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है, पृथ्वी पर खड़े एक छोटे से जीव से, जो अपने आप से बहुत छोटे सवाल पूछते पूछते पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच गया। जब पहली बार किसी इंसान ने आसमान में एक धुंधली सी दूधिया पट्टी देखी, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं, तो उसे नहीं पता था कि ये करोड़ों सूर्यों का घर है। लेकिन समय बीता और जिज्ञासा बढ़ती चली गई। धीरे धीरे इंसान ने समझा कि ये टिमटिमाते बिंदु असल में दूर दराज के अरबों सूरज हैं, जिनके चारों ओर शायद दूसरे संसार, दूसरी धरतियां घूम रही है। इंसान उन कुछ जीवों में से है
जो अपनी ही उत्पत्ति पर सवाल उठाता है। हम कहां से आए? ये सब कैसे शुरू हुआ? इस ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं? बहुत पुराने समय में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अपने अपने तरीके से तारों को समझते थे। किसी ने उन्हें देवताओं का घर कहा, किसी ने आत्माओं की दुनिया। मगर कुछ लोग थे ग्रीक खगोलविद, मिस्र के गणितज्ञ, भारतीय ज्योतिषी, जो पहली बार तारों को विज्ञान की नजर से देखने लगे। यही वो बिंदु था जहां मानव समझ ने पहली बार कस्मोस को छूना शुरू किया। धीरे धीरे हमें पता चला कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। हम सिर्फ एक छोटे से सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाला एक साधारण ग्रह में है, और हमारा सूरज बस एक साधारण तारा जिसकी गिनती आकाशगंगा के 100 अरब सूर्यों में कहीं खो जाती है। कहानी अब एक और दिशा में बढ़ती है, उन लोगों की ओर जो आसमान के रहस्यों को समझने के लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल देते थे। प्राचीन नेविगेटर जो सिर्फ तारों को देखकर पूरी धरती को पार कर जाते थे। फिर आए वे वैज्ञानिक जिन्होंने दूरबीन बनाई और ब्रह्मांड की परत दर परत खोलना शुरू किया। सोचिए, जब गैलीलियो ने पहली बार दूरबीन से चंद्रमा को देखा होगा, तब उनको क्या महसूस हुआ होगा? वो चौंक गए, क्योंकि चंद्रमा किसी पवित्र परफेक्ट दुनिया जैसा नहीं था। वो तो अधूरा टूटे फूटे क्रेटर से भरा एक पत्थर था। यहीं से मानव सभ्यता ने समझना शुरू किया कि प्रकृति की सच्चाई अक्सर हमारी कल्पना से कहीं अलग होती है। समय आगे बढ़ा, इंसानों ने दूरबीनें बड़ी की, फिर रेडियो टेलीस्कोप बनाए, फिर स्पेसक्राफ्ट भेजे, और हर बार ब्रह्मांड पहले से बड़ा निकला। इतना बड़ा कि हमारी कल्पना जवाब दे दे। एक ओर हम अपने शहरों में छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, दूसरी ओर पूरा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। नए तारे जंग ले रहे हैं, पुराने तारे बुझ रहे हैं, और ये सारा खेल अरबों वर्षों से चल रहा है। अब कल्पना कीजिए कि आप धीरे धीरे पृथ्वी की सतह से ऊपर उठ रहे हैं। पहले 10 किमी, फिर 100 किमी, फिर हजारों किलोमीटर। नीचे शहर सिकुड़ने लगते हैं, देश मानो रेखाओं में बदल जाते हैं, और कुछ ही पलों में पूरी पृथ्वी आपकी नजरों में एक छोटी सी चमकती हुई नीली गेंद बन जाती है। एक अकेली नाजुक आश्चर्यजनक दुनिया जहां जीवन नाम की चिंगारी जल रही है। पहली बार जब इंसानों ने अंतरिक्ष से ये नीली पृथ्वी देखी थी, एक छोटा सा ब्लू डॉट, उसी क्षण हमारा इतिहास बदल गया। हमें एहसास हुआ कि हम सब इसी छोटे से घर के यात्री हैं। हम सब एक ही जगह से आए हैं। यहाँ कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई अपना पराया नहीं। सारा मानव जाति, सारा जीवन एक ही परिवार है, ब्रह्मांड का परिवार। और इसी नीली दुनिया से हमने आगे की यात्रा शुरू की, चंद्रमा तक, मंगल तक, और उससे भी आगे। हर मिशन ने हमें बताया कि ब्रह्मांड खाली नहीं है, बल्कि संभावनाओं से भरा है। शायद कहीं और भी जीवन हो, शायद कोई और सभ्यता हमसे कहीं पहले ब्रह्मांड को समझ चुकी हो। हमारा दिमाग जितना ज्यादा दूर जाएगा, उतना ही ज्यादा समझेगा कि और कितना जानना बाकी है। सितारों के पार क्या है? ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ? क्या इसका कोई अंत है? मानवता अब वही खड़ी है जहां हम पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आखिरकार ब्रह्मांड को समझने लगे हैं। लेकिन जितना समझते हैं, उतने ही गहरे सवाल पैदा होते जाते हैं। यही कॉस्मोस की खूबसूरती है। ये हमें बताता है कि इंसान छोटा है, लेकिन उसकी जिज्ञासा अनंत है, और ब्रह्मांड हमारा इंतजार कर रहा है। और जैसे जैसे इंसान ने ब्रह्मांड को समझना शुरू किया, एक एहसास होता रहा कि ब्रह्मांड हमारी मान्यताओं से नहीं चलता, ये तो अपने नियमों से चलता है। एक समय था जब लोग सोचते थे कि धरती स्थिर है और सूरज, चांद, तारे सब हमारे चारों ओर घूमते हैं। ये सोचना आसान था, क्योंकि हमारी आंखें जो देखती है वही सच लगता है। लेकिन विज्ञान वो वही देखता है जो है, ना कि जो हम मानना चाहते हैं। धीरे धीरे खगोल विज्ञान की एक नई दुनिया बनाई गई। धैर्य से, प्रयोगों से, अवलोकन से, गलतियों से, और यहीं से शुरू हुआ वो संघर्ष जिसने हमारी पूरी वास्तविकता को बदल डाला। उन्होंने जाना कि ग्रह की गति अराजक नहीं, बल्कि अत्यंत सटीक है, और ये भी कि पृथ्वी कोई मंच नहीं जहां सब कुछ हमारे लिए हो रहा है। हम सिर्फ एक ग्रह हैं। यही वो क्षण है जहां विज्ञान सच्चाई बन जाता है, और सच्चाई आश्चर्य। लेकिन ब्रह्मांड सिर्फ तारों से नहीं लिखा गया है। उसकी कहानी में जगह है टकरावों की, विनाश की, जन्म और मृत्यु की। जिस सौंदर्य को हम दूर से निहारते हैं, उसके पीछे इतनी उथल पुथल चल रही होती है कि पृथ्वी की सारी आंधियां, भूकंप, ज्वालामुखी उसके सामने बस एक हल्की सी फुसफुसाहट लगते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड एक शांत चित्र नहीं है, वो हर पल बदल रहा है। नेबुला सिकुड़ रहे हैं, नए तारे जल रहे हैं, पुराने तारे बुझ रहे हैं, और ग्रह अपनी कक्षाओं में समय की धारा के साथ बहते जा रहे हैं। लेखक कहते हैं, इन्हीं गतियों से, इन्हीं टकरावों से हमारी पृथ्वी बनी, हमारा चांद बना,
और आखिरकार हमारा जीवन आकार ले पाया। कभी कभी लगता है कि ये सब किसी योजना के तहत हो रहा है, पर सच यही है कि ये कोई योजना नहीं, ये प्रकृति का अपना खेल है। एक ऐसा खेल जो अरबों सालों से चल रहा है और अरबों सालों तक चलता भी रहेगा। और जैसे जैसे हमारी तकनीक बढ़ती गई, हमने पहली बार आसमान को नीचे लाना शुरू किया। दूरबीनों में, तस्वीरों में, समीकरणों में हमने पाया कि तारे सिर्फ दूर नहीं, वे समझ में भी आने लगे। यही वो मोड़ है जहां मनुष्य का दिमाग पहली बार ब्रह्मांड के असली पैमाने को छूता है। हमारी यात्रा आगे बढ़ती है और अब हम ब्रह्मांड के उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां चीजें पहले से भी ज्यादा रहस्यमय हो जाती है। इंसान ने जब पहली बार यह सोचा कि क्या ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था या इसका भी कोई जन्म हुआ है, तो यह सवाल सिर्फ वैज्ञानिक नहीं था, यह सवाल गहरा दार्शनिक था। क्योंकि अगर ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तो उससे पहले क्या था? खालीपन, अंधकार या कुछ ऐसा जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रात के आकाश में तारे भले ही स्थिर दिखते हो, लेकिन असल में ये एक लगातार चलती हुई कहानी है। गैसें सिकुड़ती है, दबाव बढ़ता है और अचानक एक तारा जन्म लेता है, मानो अंधेरे में किसी ने एक चिराग जला दिया हो। फिर वही तारे अपने भीतर नए तत्व बनाते हैं, उन्हें अंतरिक्ष में फैलाते हैं और वही तत्व आगे चलकर नए तारे, नए ग्रह, यहां तक कि नया जीवन भी बनाते हैं। ये चक्र इतना धीमा है कि हम उसे होते हुए देख नहीं पाते, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि पूरे पूरे तारामंडल बदल देता है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, इंसान के मन में एक सवाल उठा, क्या तारे हमेशा जलते रहते हैं या एक दिन उनका ईंधन खत्म हो जाएगा? और सच चौंकाने वाला था। हर तारा एक कहानी है जो जन्म लेती है, जीती है, फैलती है और फिर खत्म हो जाती है। कुछ तारे धीरे धीरे बुझते हैं, कुछ अचानक फटते हैं इतनी ताकत से कि उनका प्रकाश दूर दूर तक चला जाता है। हम उन्हें सुपरनोवा कहते हैं। ये विस्फोट कभी कभी नए ग्रहों का जन्म भी कर देता है। हमारी पृथ्वी भी ऐसे ही किसी विस्फोट की राख से बनी है। अब हमारी कल्पना उन जगहों पर जाती है जहां जीवन की संभावना हो सकती है, क्योंकि इतनी विशालता में क्या हम ही अकेले हैं? हमने ग्रहों को देखना शुरू किया, सिर्फ अपने सौर मंडल में नहीं, बल्कि दूसरे सितारों के चारों ओर भी हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं। कुछ गर्म, कुछ बर्फीले, कुछ गैस के गोले और कुछ ऐसे जिन पर शायद महासागर हों। यह पहला मौका था जब मानवता को लगा कि जीवन सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है। शायद कहीं और भी, किसी और ग्रह पर, किसी और सूरज के नीचे जीवन किसी अलग रूप में सांस ले रहा हो। अब यात्रा हमें एक और गहरी जगह पर ले जाती है, ग्रहों की सतह के नीचे, क्योंकि हर ग्रह बाहर से वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। उदाहरण के लिए शुक्र ग्रह को कभी स्वर्ग समझा गया, उज्ज्वल, चमकता, सुंदर। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट वहां पहुंचाए और उसकी सतह का तापमान मापा, तो उन्होंने पाया कि ये एक जलता हुआ गोला है, इतना गर्म कि धातु पिघल जाए। उसका वातावरण इतना मोटा और जहरीला कि सूर्य की गर्मी अंदर तो जाती है लेकिन वापस नहीं निकल पाती। और फिर दूसरी तरफ मंगल था, लाल, सूखा पर शांत। कभी उस पर नदियां बहती थी, घाटियां थी, शायद झीलें भी थी। अगर जीवन कहीं और था तो शायद उसकी पहली संभावना मंगल पर ही रही होगी। जब वैज्ञानिक वहां उतरे तो उन्हें जीवन तो नहीं मिला, लेकिन निशान मिले कि मंगल कभी बिल्कुल मृत ग्रह नहीं था। एक पुराना, शांत लेकिन टूटा हुआ संसार है, जैसे कोई कहानी जिसे बीच में छोड़ दिया गया हो। और इसी तुलना से हम अपनी पृथ्वी को समझ सकते हैं। ये कितनी नाजुक है, कितनी खास है। सही तापमान, सही दूरी, सही वातावरण, इतनी सारी चीजें अगर थोड़ा सा भी बदल जाएं, तो जीवन तुरंत नामुमकिन हो जाए। हमारी सभ्यता की कहानी भी यहीं से एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि जब इंसान ने ब्रह्मांड को समझना शुरू किया तो उसने खुद को भी समझना शुरू किया। हमें एहसास हुआ कि हम प्रकृति के मालिक नहीं, उसकी एक सूक्ष्म कड़ी है, उतने ही नाजुक, उतने ही अस्थायी जितनी कोई तारा की धूल जो समय की हवा में घुल जाती है। लेकिन यही नाजुकता हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बनी, क्योंकि उसी ने हमें जिज्ञासा दी, खोज दी और ये साहस दिया कि हम अंधेरे अंतरिक्ष को चीर कर उसकी गहराइयों में उतर सकें। और शायद ये यात्रा सिर्फ शुरुआत है। आने वाले अध्यायों में हम ये समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड सिर्फ हमारा घर नहीं, वो हमारा इतिहास है, हमारा वर्तमान है और शायद हमारा भविष्य भी। हमारी यात्रा अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां ब्रह्मांड सिर्फ दूर का आकाश नहीं रहता, बल्कि इतिहास, कल्पना और मानव सभ्यता का दर्पण बन जाता है। हम कहां से आए, ये सवाल केवल विज्ञान का नहीं, मानव इतिहास का सबसे पुराना सवाल है। हर सभ्यता ने इसका अपना उत्तर खोजा। किसी ने कहा देवताओं ने दुनिया बनाई,
किसी ने कहा धरती किसी विशाल जीव की पीठ पर टिकी है, किसी ने कहा सूर्य देव का रथ हर सुबह उगता है। लेकिन विज्ञान ने धीरे धीरे इन कहानियों की धुंध हटाना शुरू किया। सबसे पहले आया यूनान का विज्ञान, जहां कुछ विचारकों ने कहा शायद दुनिया प्रकृति के नियमों से चलती है। ये विचार इतना क्रांतिकारी था कि आज भी उसकी गूंज सुनाई देती है। धीरे धीरे विज्ञान और मजबूत हुआ। कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन सब ने कहा ब्रह्मांड हमसे बहुत बड़ा है और पृथ्वी कोई राजा नहीं, बस एक ग्रह है। ये बात धार्मिक विश्वासों पर बिजली की तरह गिरी, लेकिन सच तो वही था। लेखक आगे बात करते हैं, अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल ब्रह्मांड कितना पुराना है। ये ऐसा सवाल है जिसका उत्तर पाने के लिए हमें समय की गहराइयों में उतरना पड़ता है। कल्पना कीजिए अगर पूरे ब्रह्मांड के 13 अरब 78 करोड़ साल को हम एक ही साल में बदल दें, तो ये साल शुरू होता है 1 जनवरी को एक महाविस्फोट से, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। यहीं से समय, स्थान और ऊर्जा की पहली धड़कन शुरू होती है। मार्च तक पहली आकाशगंगाएं बन चुकी होती है, सितारे जन्म लेते हैं और ब्रह्मांड फैलता जाता है। अगस्त में हमारा सूरज जगमगाता है, लाखों करोड़ सितारों में एक साधारण सा लेकिन जीवन देने वाला तारा। इसके चारों ओर धूल और गैस से एक नीली दुनिया बनती है, जैसे पृथ्वी। सितंबर में धरती पर जीवन की पहली चिंगारी फूटती है। सूक्ष्म कोशिकाएं धीरे धीरे बदलती है, बढ़ती है और करोड़ों साल की यात्रा शुरू होती है। दिसंबर में धरती डायनासोरों से भर जाती है, लेकिन इस कॉस्मिक साल के सिर्फ 1 महीने में वे आते भी हैं और खत्म भी हो जाते हैं। अब कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, 31 दिसंबर रात 11:52 पर आधुनिक इंसान यानी होमोसेपियंस प्रकट होते हैं। सोचिए 13 अरब साल की इस लंबी कहानी में हम सिर्फ आखिरी के कुछ मिनट हैं, लेकिन सभ्यता, खेती, शहर, धर्म, लेखन, ये सब बनते हैं 11:59 के आखिरी पलों में। और आज का विज्ञान, तकनीक, इंटरनेट, ये सब तो इस कॉस्मिक कैलेंडर के आखिरी 2-3 सेकंड की कहानी है। कार्ल सैगन हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड के सामने हमारी उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन हमारी जिज्ञासा, हमारी बुद्धि हमें सितारों तक ले जाने की ताकत रखती है। हम समय के इन आखिरी सेकंडों में जन्मी एक ऐसी प्रजाति है जिसने पहली बार ब्रह्मांड को समझना शुरू किया और खुद से सवाल पूछा, हम कौन हैं और कहां से आए हैं। इस प्रक्रिया से इंसान को एक नई और परिमार्जित बुद्धि मिली। धैर्य, क्योंकि ब्रह्मांड जल्दबाजी नहीं करता। तारे धीरे बनते हैं, जीवन धीरे फैलता है, सभ्यताएं धीरे आगे बढ़ती है। फिर आता है ज्ञान का विस्फोट। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार आकाश को विशाल दूरबीनों से देखा, उन्होंने पाया कि तारे समूहों में बांटे हुए हैं और समूहों से भी बड़े समूह हैं। ब्रह्मांड एक जाल जैसा है जिसमें अरबों आकाशगंगाएं सुनियोजित तरीके से फैली हुई है और हम उस जाल का एक छोटा सा कण लेखक बताते।